सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बड़ी एनीमे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए बहुत सारे एनिमीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाते हैं। हम ला भी रहे हैं एंड हमने रिसेंटली एक एनिमी स्टार्ट की है, डॉक्टर स्टोन, जिसका एक सीजन कंप्लीट हो गया है। वाओ, कितनी दूर पहुंच गए हम, एक सीजन कंप्लीट कर लिया हमने। एंड आज मैं आपके लिए सीजन सेकंड का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब एपिसोड 1 करने वाला हूं एक्सप्लेन सीजन सेकंड का, तो थोड़ा सीजन 1 की जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। जैसे कि हम जानते हैं सीजन 1 में हमने देखा कि भाई सारे लोग एक अचानक से ग्रीन लाइट आई और पत्थर के बन गए, जिसमें मतलब किसी को नहीं पता कहाँ से वो लाइट आई है एंड कैसे लाइट आई है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी पत्थर के बन गए। देखते हैं फिर हम कुछ बहुत टाइम बीत जाता है, हमें टाइम का भी नहीं पता। एंड एक पर्सन जो है रिवाइव होता है और उस पर्सन का नाम होता है सेनकू। वो रिवाइव होने के बाद हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करता है एंड वो वापस से सिविलाइजेशन को लाने की कोशिश करता है एंड सोचने लगता है कि अगर मैं रिवाइव हो सकता हूँ तो बाकी भी हो सकते हैं। एंड रिवाइवल फ्लूइड एक ऐसी चीज़ बनाने की भी कोशिश करता है जिससे बाकी सब वापस से आ सकें। एंड वो इसमें मेहनत करता रहता है एंड आखिरकार उसका फ्रेंड रिवाइव हो जाता है एंड वो मिलके काम करते हैं। एक दिन वो दोनों जो हैं एक बहुत बड़ी खतरे में पहुंच जाते हैं, मतलब बहुत गंदा वाला सीन हो जाता है उनके साथ। अब उस टाइम पे वो क्या करेंगे, उनने एक फ्लूइड बनाया होता है जिसको उनने अभी तक टेस्ट किया होता है जानवरों पे, इंसानों पे नहीं। लेकिन अभी वो इंसानों पे टेस्ट करने का टाइम नहीं होता है। उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, एक ऐसे बंदे पे वो डाल देते हैं जो उनकी मदद कर सकता है उस टाइम पे। एंड वो बंदा होता है सुकासा। जैसे कि हम देखते हैं कि सेनकू ने अपने दोस्त ताइजू को रिवाइव किया है ताकि वो उसकी मदद कर सके। एंड लास्ट पे मजबूरी में आके वो सुकासा को भी रिवाइव कर लेते हैं। तब जब 3 लोग रिवाइव हो चुके हैं, वो सेनकू आगे जाके सेनकू अपनी जो ताइजू है, हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है, उसकी गर्लफ्रेंड यानी जो उसको पसंद करता था यूजरिया, उसको भी रिवाइव करता है। एंड वहाँ पे हमारा जो सुकासा है वो एक सस्पिशियस कैरेक्टर है जो चाहता है कि दुनिया रिवाइव ना हो, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवाइव करें जो हमारे काम आ सकें, जो यंग हो, जो लालची ना हो। तो इसीलिए उस टाइम पे सेनकू के साथ उसकी झड़प होती है, जिसमें सेनकू को क्या करना पड़ता है, फ्ली करना पड़ता है, भागना पड़ता है। एंड बहुत ज़्यादा सीन हो जाता है, उनको अपने दोनों दोस्तों के साथ भागता है एंड एक पहाड़ पे छुपता है, वहाँ पे भी वो आ जाता है, ऐसा सीन होता है एंड सेनकू को मार देता है। लेकिन सेनकू ने भी वहाँ पे एक अल्टरनेट प्लान बनाया हुआ था जिससे वो बच जाता है एंड वो अपने दोस्तों को कहता है कि तुम जाओ, इसको मैंने फ्लूइड का तो तरीका बता दिया है, तुम इसके साथ रहो एज अ स्पाई एंड मैं एक अलग क्या बोलता हूँ किंगडम ऑफ साइंस बनाने निकलूंगा। क्योंकि उसको कहाँ पे एक जंगल में एक आग दिखी थी, तो उनको लगा कि क्या है, कोई सर्वाइवर हो सकता है। देन वो जाते हैं अपने रास्ते, मतलब सेनकू के जो दोस्त हैं दो, वो अपने रास्ते चले जाते हैं, सेनकू अपने रास्ते आता है। सेनकू को पता चलता है कि एक और सिविलाइजेशन जिसका कोई उसको पता नहीं है, वो सिविलाइजेशन के साथ जाता है एंड उसे पता चलता है कि ये तो एक और गांव है भाई। उसको भी पता नहीं है ये गांव बना कैसे है, वो उसी मिस्ट्री में लगा होता है, उन गाँव वालों का ट्रस्ट जीतने में लगा होता है। उससे बाद में पता चलता है कि ये जो गाँव वाले हैं, ये गाँव वाले नहीं, ये इसी के लोग थे, यानी इसके पापा, यानी जब ये पत्थर का नहीं बना था, यानी जब 3700 ईयर्स पहले ये पत्थर का नहीं बना था, इसके फादर स्पेस में गए हुए थे, वो वहाँ से धरती पर आए थे एंड उनके क्रू ने मिल के ये गाँव बनाया था। ये उन्हीं की आगे वाली एल्डर जनरेशन है। तभी सेनकू को जो पता चलता है सब कुछ, सभी पता चलता है कि जो सुकासा की आर्मी है उसको भी पता चल चुका कि सेनकू जिंदा है बिकॉज ऑफ गेन एंड बिकॉज ऑफ ह्योका, एक और कैरेक्टर उसने भेजा था। इन सारे कैरेक्टरों का ऐसा सीन होने के बाद जब पता चलता है तो वहाँ पे एक स्टोन वॉर्स की एक घोषणा जैसी हो जाती है एंड अब कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। सेनकू जीतेगा कि वो, यहाँ पे एक तरफ किंगडम ऑफ साइंस है, दूसरी तरफ किंगडम ऑफ माइट है, किंगडम एम्पायर ऑफ सुकासा है। इन दोनों के बीच में एक बैटल होने वाली है। सेनकू जिसमें बोलता है कि हमारे पास क्रूशियल वेपन हमारा क्या है, वो एक सेलफोन हो सकता है जिसको बनाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। एंड उसी टाइम पे सेनकू को पता चलता है कि उसके पापा ने एक मैसेज छोड़ा हुआ उसके लिए। वो उस मैसेज को जब सुनते हैं सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसमें मैसेज के साथ साथ एक गाना होता है, जब गाना उनने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। तो जिसको सुनने के बाद सेनकू जो है बहुत ज़्यादा वो प्रभावित तो पहले से ही था, लेकिन बाकी गांव वालों को जो प्रभावित नहीं कर पा रहा था वो भी अब आगे जाके मोटिवेट हो जाते हैं, सेनकू के साथ बोलते हैं हम तेरी मदद करेंगे। एंड पे मोबाइल फ़ोन जो बन चुका है, तो वहीं पे जहाँ पे हमारा सेनकू वर्सेस सुकासा के बीच में बैटल होने वाला है, स्प्रिंग आने ही वाला है, बैटल की शुरुआत होने ही वाली है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा एपिसोड वो ख़त्म हो रहा है एंड सीज़न 1 समाप्त हो रहा है। सीज़न 1 समाप्त होता है किस टाइम पे, जब हमारे स्टोन वॉर स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये था हमारा प्रेमिसेस सीज़न 1 का।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सीजन 2 पे। सीजन 2 का पहला ही एपिसोड हम जब देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे आसागिरी गैन जो है, आसागिरी गैन वो क्या है, बच्चों को कहानी सुना रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम अवे एक लाइट आई। जो मैंने आपको प्रेमिसेस कहा ये वही सुनाता है कि बच्चों को कि कैसे एक बंदा था जो पत्थर के सारे बन गए, लेकिन उस बंदे ने होप नहीं हारी एंड वो बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। जबकि मैं अगर होता उसकी जगह मैं तो हार मान लेता। जैसे कि हम भी जानते हैं, हम अगर ऐसे वर्ल्ड में होते जहाँ पे सारे पत्थर के बन गए एंड हम जागते, हम बोलते यार जीने से अच्छा है मर जाते हैं कहीं, चलो कूद जाते हैं कहीं नाले वाले में। तो ये लेकिन हार नहीं माना, वो सेनको की कहानियाँ सुना रहा है एंड बढ़ाइयाँ दिखा रहा है कि सेनको आखिर कैसे पूरे टाइम गिनता रहा, कॉन्शियसनेस नहीं हारी, रिवाइवल फ्लूइड बनाया, साइंस की इतने एक्विप्स बनाए, दोस्तों को वहाँ भेजा एंड वहाँ पे तभी सेनको को बोलता है सेनको क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना हमारे ग्रेट लीडर सेनको, क्या तुम भी कुछ कहो। तभी सेनको उसको बोलता है ओ वाओ मैं तो बहुत खुश हो गया, तुमने इतनी तारीफ की मेरी, चलो ठीक है बकवास करो साइड पे, काम करो यानी इन द सेंस कि उसने जो वो वायर्स बनानी है ना, याद होगा आपको वायर्स बनानी होती ही, हम वायर्स बनानी थी जो पहाड़ के ऊपर तक जा सके, तो बोलता उस पे काम करो। तभी वो सेनको को बाकी जो बच्चे हैं उनको और एक कहानी सुनाने लग जाता है, सुकासाकी कि एक ऐसा बंदा जो पैराडाइज लाना चाहता था, जो दुनिया में अमन लाना चाहता था, शांति लाना चाहता था, लेकिन अलग तरीके से, उसकी भी अलग सोच थी जिसमें वो लोगों को मार के क्या करना चाहता था, पैराडाइज लाना था। किन लोगों को, जो वो लालची लोग थे। तभी सेनको और उसकी मतलब क्या वो नहीं मिली, तो ये क्या है सीधे सीधे क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा है बच्चों को जिसमें बच्चे जान पाते हैं। लास्ट में सेनको को बोलता है वो, सेनको हमने जो मोबाइल फ़ोन बनाया है, जिसको हमने बनाने के लिए इतनी मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अभी हमारा स्टोन वॉर्स आने वाला है क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं एंड स्प्रिंग में वो भी हमला करेगा, हम भी हमला करेंगे। तो क्या हमें जो हमारे फ़ोन है इसको अभी कुछ मतलब करना नहीं चाहिए, मतलब कि इसका यूज़ जल्दी जल्दी शुरू नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हम हैं किंगडम ऑफ साइंस एंड हमें सुकासाकी एम्पायर को क्या करना है, टेक डाउन करना है। तो सेल फोन बनाने में जब हमने इतनी मेहनत की है किसको, ताकि हम सुकासाकी पर पहला अटैक कर सकें, तो हमें अभी मूव नहीं कर लेना चाहिए, हमें अपना नेक्स्ट मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग तो आ चुका है। तो हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, हम चीज़ अगली क्या बनाएंगे। तभी सेनको बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे हम नेक्स्ट चीज़ क्या बनाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट साइंस प्रोजेक्ट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी, एक सुपर आइटम होगी जिससे हम सुकासा को यूं हरा सकते हैं, जिसमें हमारे पास एजिलिटी होगी, स्पीड होगी और मेकिंग जो होगा सबसे बेस्ट चीज़ होगी, जिसको हम कहेंगे, अगर मतलब कहूँ मैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी जिसका हम कह सकते हैं स्पेस फूड। बाकी सारे सुन के जो बंदे थे वहाँ, बंदे मतलब छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, वो तो सब बोलते स्पेस फूड, मतलब एक और चीज़ साइंस की उनको भी वो भी नहीं पता है। लेकिन जो हमारा आसागिरी गैन है वो बोलता है ओ स्पेस फूड, और उसका मुंह हो जाता है पूरा शॉट, बंदर जैसा बना देता है एंड बोलता है स्पेस फूड। आखिर एक और ऐसी चीज़ इसने बल्दी बनाने के लिए जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, बनाएंगे कैसे। एंड वो बोलता है कि आखिर ये बंदा हर बार ऐसी चीज़ें क्यों लाता है सामने। हियर वी गो अगेन, मतलब ये बंदा अपनी क्राफ्टी चीज़ों से स्टोन वर्ल्ड में मुझे शॉक करके ही रहेगा, ये ज्ञान की सोच होती है। तभी हम देखते हैं कि स्पेस फूड जब सारे सुनते हैं तो वहाँ पे सुइका बोलती है स्पेस क्या होता है, तो क्रोम बोलता है कि स्पेस हमारे जो स्काई है ना उसके अबव की चीज़ को हम स्पेस कहते हैं। तो बूढ़ा बोलता है कि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, हमें स्पेस फूड बनाना है, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे कोको बोलती है फूड तो फूड होता है ना, स्पेस फूड और उसमें मतलब फ़र्क क्या है। तभी वहाँ पे सेनको बोलते हैं जो हमने हमारा वो रामेन नहीं बनाया था फॉक्स टेल जो तुम खाते रहते हो दिन भर, हम उसको थोड़ा अपग्रेड करने वाले हैं। तभी वहाँ पे गिनरो बोलता है कि मैं भी अब मतलब मदद करना चाहता हूँ, सीरियसली मदद करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मदद करने दो, हम करने क्या वाले हैं मुझे बताओ। तभी वहाँ पे वो बोलता है, जो गांव का चीफ होता है, कि बोलता है हम स्पेस जो रामेन है उसकी मदद से कैसे मदद कर सकते हैं, मतलब लड़ाई में कैसे हमारी काम आ सकता है, कहीं हम उसको स्पेस में से आसमान में से हमारे दुश्मनों पर फेंकने वाले तो नहीं है ना, रामेन बैटल। वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करने लग जाता है ये चीज़ें। तभी वहाँ पे रूरी बोलती है पापा मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए शांत रहो। तभी सेनको बोलता है स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, तो वहाँ पे जो भी खाना है, जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं उसको नरिश नहीं कर पाते हैं, हम उसको एट द टाइम पका नहीं सकते। लेकिन हम अगर उसको स्मॉल टाइट कंटेनर में ले जाएं तो हम उसे महीने साल तक यूज़ कर सकते हैं, ताकि बाद में गर्म करके उसी चीज़ को हम स्पेस फूड कहते हैं। तभी वहाँ पे हमें जो है गैन बोलता है अच्छा मैं तुम्हारा प्लान समझ गया, यानी हम स्पेस फूड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखो अगर सुकासाकी आर्मी को अटैक करना होता तो वो सर्दियों में भी अटैक कर सकते थे, लेकिन वहाँ से सुकासाकी एम्पायर से हमारे एम्पायर में आना, अटैक करना, लेकिन बिना खाने के बिना पीने के थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल होता है। उनने स्प्रिंग का वेट इसलिए किया ताकि वो अटैक कर सके। अभी भी हल्के फुल्की सर्दी है तो अभी वो अटैक नहीं करेंगे, स्प्रिंग में करेंगे। तो सेनको बोलता है कि अभी हम अटैक क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस फूड होगा, स्पेस फूड को लेके हम कितनी भी दूर जा सकते हैं, हमें खाने की टेंशन नहीं होगी, ये सब चीज़ें। तो ज्ञान जो है
सनको का पूरा आइडिया समझ जाता है कि हमारे पास अगर स्पेस फूड होगा तो हम जितना चाहे ट्रैवल कर सकते हैं, खाने की हमें टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है कि ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, ये तो स्टोन वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें ठंड में ही अब अगर हमला करना है तो हमें क्या करना होगा। सनको बोलता है हर एक प्रॉब्लम को आउटकम कौन कर सकता है, वो कर सकता है साइंस। सनको बोलता है हमें वार्म प्रॉपर मील जो है वो हम इंस्टेंटली बना सकते हैं, 10 बिलियन % हमारे पास ही एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे पास खाना होगा, हमारे पास हथियार होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा। और तभी हम देखते हैं कि एक और रोड मैप आ जाता है साइंस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हमें स्पेस फूड बनाना है। सनको बोलता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, हर बार की तरह हमें एक मैप को फॉलो करना है, फूड बन गया। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है एक मैप आ चुका है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उनमें मतलब क्या है पार करना है एंड एंड पे वो फूड बना लेंगे। तो ये सब सुनते हैं सारे बोलते हैं समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो रामेन बनाते हैं। तो सारे लोग क्या हैं वो काम करने लग जाते हैं एफिशिएंटली, कोई जानवर पकड़ने लग जाता है, कोई सब्जियां काटने लग जाता है। एक मेकर टीम होती है, वो क्या कर रहे हैं मशीन बनाएंगे, दूसरा खाना बनाने वाली टीम। तो अलग अलग टीम जो होंगी वो एक प्रिजर्व कर पाएंगी फूड को, दूसरा फूड बना पाएंगी। तो सनको को बोलते कि हमें करना क्या, हमें वैक्यूम कर देना खाने को, क्योंकि वैक्यूम क्या मतलब कोई भी खाना खराब क्यों होता है, क्योंकि खाने में बैक्टीरियाज लग जाते हैं, वरना वो खराब नहीं होते। तो हमें क्या करना, अगर किसी चीज़ को खराब होने से रोकना है तो हमें इसको वैक्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हवा नहीं होगी, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाएगा, तो हम खराब ही नहीं हो पाएगा। तो सनको बोलता है कि जैसा हमने हमारा वैक्यूम ट्यूब नहीं बनाया था जिसमें हमने एयर आउट कर दिया था, इट्स द सेम, बिल्कुल उसी की तरह है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फ़ोन बनाने के लिए हमने चीज़ें यूज़ की थी, उसकी मदद से भी हम ये कर सकते हैं। अब बूढ़ा बोलता है हमें वैक्यूम करना है रामेन को, इसका मतलब क्या है। सनको लगता है हंसने, वहाँ पे बोलता है सनको क्या है मतलब बूढ़े को बोलता है कि जो वैक्यूम करना है हमें उसके लिए एक ऐसी चीज़ बनानी, जिसको सुन के बूढ़ा फिर से पगला जाता है, अपनी बॉडी दिखाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कोहाकू जो है वो क्या कर रही है, वो बना रही है रामेन। तभी वहाँ पे गिनरो आते बोलते मुझे रामेन खाना है, तो वो ठोकती सर पे उसको, बोलती चल अभी बनानी, निकल यहाँ से। तभी वहाँ पे सनको बोलता है कि ओ रामेन बन गया, खाने की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं होगी, हम इसको जमाने वाले, एकदम ठंडा करने वाले, सॉलिड जमाने वाले। सारे लोग हैं इतनी गर्म चीज़ खाने की, जिसको जमाने के लिए कह रहा है, ये पगला गया है। तभी वहाँ पे किन्रो बोलता है कि भाई इतना डिलीशियस चीज़ को हमें क्या करना है, खाना चाहिए, हम उसको जमा क्यों रहे हैं, हम उसको ख़राब क्यों कर रहे हैं। तभी ये किन्रो बोल रहा था। तभी किन्रो बोलता है कि रूल्स आर रूल्स, चीफ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, इतने डिलीशियस रामेन के साथ ऐसा गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तभी किन्रो बोलता है कि चीफ ने कहा तो करना पड़ेगा, बिकॉज रूल्स आर रूल्स। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारी जो साइंस टीम है वो कुछ बना रही है। अब क्या बना रही है ये हमें बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें हमें हर एक चीज़ बाद में ही पता चलती है। देखते हैं कि वो बड़ा कुछ बना चुके हैं, सर्दियाँ थोड़ी और ज़्यादा हो चुकी हैं, सारा रामेन उन्होंने फ्रोज़न कर लिया है। बाकी सब लोग उसको देख के बोलते ये है स्पेस फूड। सनको बोलते नहीं, ये सब फ्रोज़न फूड है, ये बहुत ज़्यादा अभी ठंडा है, ये हमारे ट्रूप के लिए अच्छा रहेगा। उनको बोलता अभी सिर्फ फ्रोजन है, हमें इसको क्या करना है, लाइटन करना है, इसे लाइटन रामेन करना है, ताकि हम इसे आराम से ले भी पाएँ और हम इसको कभी भी पका पाएँ। यानी इंस्टेंट कप देखें आपने जिसमें गर्म पानी डालते हैं, तो इस सन को असल में वो करना चाहता है। तो सारे बोलते हैं कि भाई वो कर पाएगा, सारे बोलते हैं कि कर तो लोगे ना, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सन को बोलता है नो प्रॉब्लम। तभी हम देखते हैं कि लिटरली वो फ्रीज कर चुके हैं, उसको पूरा ठंडा कर चुके हैं। अब उसको क्या है, वैक्यूम्ड करना है, एंड लास्ट पे हम उसको क्या करेंगे, फ्रोजन फूड्स के अंदर से सारे मॉइस्चर को निकाल के आइस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो मॉइस्चर आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कम वजनदार हो जाएंगे, अगर वो कम वजनदार हो जाएंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या है, उसको साइंस, इसके पीछे की साइंस भी समझाने लग जाता है। बोलता है इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जब वो सॉलिड हो जाएंगे, हम उसको अगर वैक्यूमाइज कर लेंगे, तो जब बाद में हम उसमें वैक्यूम ऐड करेंगे, यानी गर्म पानी वानी ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो सारी जो स्टीम छोड़ेगी एंड वो खाना हमारा ठीक बन जाएगा। तो वो बोलता है जब तक तुम खाने वाली टीम ने ये चीज़ें कर रहे थे, तो हमने मेकर टीम ने एक चीज़ बना ली है जिससे हम इसको वैक्यूम ऐड करेंगे एंड इसे और हल्का बनाएंगे एंड कामदायक बनाएंगे। तो सारे वहाँ पे बोलते हैं कि चलो आओ। तभी हम देखते हैं जो हमारा बुढ़ा आदमी है यानी कैसाकी एंड हमारा क्रोम, उन दोनों ने मिल के वो मशीन बना ली है जो सनको ने कहा था। एंड किसकी मदद से, वाटर व्हील की मदद से, जिस मशीन का नाम उन्होंने रखा फ्रीजिंग ड्राइंग मशीन। फ्रीजिंग ड्राइंग मशीन मतलब जो भी उन्होंने फ्रीज किया उसको ड्राई करने की मशीन बना दी उनने। सारे बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड। खोआ को बोलती है ये क्या चीज़ तुमने तो मतलब असल में वाटर व्हील का तो ज़बरदस्त तरीका यूज़ किया, पहले वाटर व्हील से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना दी, फिर ये बना दी, मतलब कमाल है यार, ज़बरदस्त। हम देखते हैं कि जो मशीन बनाई है अब उसमें क्या है कि फ्रोज़न फूड को लेके तो आ गए, उसको उन्होंने ड्राइड फूड में बना दी। सारे लोगों को बोलता है हे गाइस देखो ड्राइड फूड तो बन चुका है, अब इसको खाने के लिए कौन रेडी। सारे बोलते हैं कि वाह बन गया, लेकिन बाद में बोलते हैं
होगा यार, वो कितना ग्रोस दिख रहा है यार। मतलब सारे नूडल्स कितने स्पंजी दिख रहे हैं। स्पेस फूड तो बन चुका है लेकिन कितना ज़ाया दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कौन खाएगा इसे, तुमने टेस्ट बिगाड़ दिया। तभी सैनको बोलता है अरे जादू तो अभी बाकी है, रुको मैं जादू दिखाता हूँ। सैनको क्या करता है, गर्म पानी का लाता है वो मटका जैसा, मतलब वो बर्तन जैसा, और उसमें गर्म पानी डालता है। जैसे उसमें गर्म पानी डालता है बोलता है रुको कुछ टाइम रुको, देखता है एकदम वो डिलीशियस जैसा बन चुका है। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि इसको खाएगा कौन। तो वहाँ पे हम देखते हैं क्रोम बोलता है कि मैं गिनी पिग बनूंगा क्योंकि मैं एक साइंस यूजर हूँ, मुझे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे। क्योंकि उसको सैनको पे भरोसा भी होता है। सारे बोलते हैं कि बस तुझे खाने से मतलब, चल तुझे पहला बंदा बनना था जो खा सकता था। वो बोलता है कि बैठो चुप, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और कोई आया खाने के लिए। वो डालता है उसमें चम्मच एंड उसे खाता है एंड वो पागल हो जाता है, उसकी आंखों से